हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूस्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट का पार्ट 2। इससे पहले हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ से मिल रहा है, क्या उसमें ज़िंदगी है या नहीं। तो इस बेसिस पे आप दो तरीके से रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हो। एक हो गया बायोटिक। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, लाइफ, राइट। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज हो गए जो आपको बायोस्फीयर से मिलते हैं, इकोसिस्टम से मिलते हैं और उसमें ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है। लाइफ किस में होती है? या तो फ्लोरा में होगी या फौना में होगी, या तो प्लांट्स में होगी, या तो एनिमल्स में होगी और ह्यूमन बींग्स में भी होती है। तो इन सब को आप बायोटिक रिसोर्सेज में काउंट कर सकते हो। अब आता है ए बायोटिक। तो ए का मतलब होता है विदाउट, बायोटिक का मतलब लाइफ, तो अबायोटिक का मतलब विदाउट लाइफ। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो अगेन आपको इकोसिस्टम से मिल रहे हैं, बायोस्फीयर से मिल रहे हैं, एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं, लेकिन उनमें ज़िंदगी नहीं है। जैसे कि पत्थर हो गए, नदियाँ हो गई, मेटल हो गए, तो ये हो गए आपके अबायोटिक रिसोर्सेज। अच्छा, ये तो हुआ सिर्फ एक तरीके का कैटेगराइजेशन। दूसरे तरीके का है आपका रिसोर्सेज को बांटने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है थक जाना, एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। बोलते हैं ना, यार आई एम सो एग्जॉस्टेड, आज तो मैंने 5 किलोमीटर रनिंग कर ली है, आज तो मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ। वॉट इज़ एग्जॉस्टिबिलिटी? कि आप बहुत ही ज़्यादा थक गए हो। बेसिकली यू आर फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू बी फिनिश्ड सून। आपके अंदर की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो उस बेसिस पर हमारे पास में दो होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो अगर आपने एक बार यूज़ कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोबारा से बन जाएंगे, या तो फिजिकल प्रोसेस से बन जाएंगे या केमिकल से, मैकेनिकल से, इट डजेंट मैटर। बट मतलब उसे करते जाओ, यूज़ करते जाओ, वो दोबारा से बनते जाएंगे। कि विंड एनर्जी, भाई हवा आज भी चल रही है। एग्जाम्पल लिया है हमने विंड एनर्जी का कि भाई हवा आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, थोड़ी कम चलेगी, ज़्यादा चलेगी, कैसी भी चलेगी पर चलेगी तो सही। सिमिलरली सोलर एनर्जी, धूप हो सकता है कि सर्दियों में कम पड़े लेकिन गर्मियों में ज़्यादा पड़े, राइट। सो दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है एनीवेज। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल आर जस्ट अपोजिट, मतलब ये रिसोर्सेज बनते तो हैं लेकिन इन्हें बनने में इतने सैकड़ों साल लग जाते हैं, सो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, दैट वी कॉल दैम नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि तब तक तो पता नहीं ह्यूमन काइंड भी अर्थ पे बचेंगे या नहीं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कि एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। और पता है, यही वाले रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। यही तो आयरनी है, हमें रिन्यूएबल वाले रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनकी तो लिमिटेशन ही नहीं है, वो तो मिलते ही रहते हैं। बट वी यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, या फिर मेटल आयरन ले लो, या फिर आप कॉपर ले लो। इस तरीके के रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं दैट आर नॉन रिन्यूएबल। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल। ओनरशिप का मतलब किसका अधिकार है, किसका राइट है, किसका हक है रिसोर्सेज पर। भाई इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक, वो आपकी खुद की बुक है, आप खुद उसके ओनर हो, इट इज़ ओन्ड बाय यू ओनली। सिमिलरली आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका पैस्चर लैंड है, आपका खेत है, आपके खुद का प्लांटेशन है, आपका बगीचा है, ये सब कुछ आपका खुद का रिसोर्स है। सो दिस यू कैन कॉल एज इंडिविजुअल रिसोर्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, किसी एक व्यक्ति को बिलोंग नहीं करते। मान लो आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आपकी सोसाइटी में गार्डन है, आपकी सोसाइटी की अपनी रोड है, आपकी सोसाइटी के अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है, वो सिर्फ आपका तो नहीं है ना, वो तो सबका है। सो दैट विल बी अ कम्युनिटी ओन्ड। मान लो आप किसी फ्लैट स्ट्रक्चर वाली सोसाइटी में नहीं भी रहते हो, आप नॉर्मल अपने खुद के घर में रहते हो, तब
तो भी आपके एरिया में हो सकता है कि कोई प्लेग्राउंड होगा, हो सकता है कि कोई पार्क होगा, कोई पिकनिक का स्पॉट होगा, दैट विल बिकम योर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। यानी कि ऐसे रिसोर्स जिस पे कम्युनिटी के हर एक मेंबर का समान अधिकार होता है, उसे आप कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हो। नाउ अब इसी में दो और हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो नेशनल रिसोर्स थोड़ा और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो सिर्फ एक स्टेट के लोगों को बिलोंग नहीं करते, वो पूरे देश को बिलोंग करते हैं। यानी कि मिनरल्स, हमारे मोस्टली जो मिनरल्स है ना, वेदर इट इज़ मेटल और नॉन मेटल, वो मोस्टली पता है डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो क्या उसमें कश्मीर का हक नहीं है और केरला का हक नहीं है? बिल्कुल है। अब हम क्या करें, अगर वो एक ही पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं तो वो चाहिए तो पूरे देश को ना। सो दे विल बिकम नेशनल रिसोर्सेज। सिमिलरली हमारी नदियाँ वो भी नेशनल रिसोर्सेज है और हमारे ओशियंस वो भी नेशनल रिसोर्स है। तो हम ये बात समझते हैं कि जितना हमारे लिए लैंड रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, उतने ही हमारे लिए सी के रिसोर्सेज भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हर देश को टेरिटोरियल वाटर मिलते हैं एज अ नेशनल रिसोर्स। टेरिटोरियल वाटर का मतलब जहाँ आपके देश की कोस्ट लाइन ख़त्म होती है ना, जहाँ देश का बॉर्डर ख़त्म होता है, वहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स ये ओशियन वाटर की एसआई यूनिट है। आप नॉटिकल माइल्स बोलोगे तो 12 नॉटिकल माइल्स बोलोगे, या फिर अगर आप किलोमीटर में बोलोगे तो 22.2 किलोमीटर बोलोगे। ठीक है, तो कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी है, पानी का एरिया होता है, जो ओशियन का एरिया होता है, उसे बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर। यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो, पॉल कल्चर कर सकते हो, टूरिज्म के लिए कुछ बना सकते हो। सो दैट एरिया इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर। अच्छा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं। एज अ ग्लोबल सिटीजन हम सिर्फ इंडिया के ही वासी नहीं हैं, हम इस दुनिया के भी वासी हैं, हम ग्लोबल सिटीजन भी है, राइट। तो कुछ ग्लोबल रिसोर्सेज होते हैं जो पूरी दुनिया के हर एक सिटीजन पे लागू होते हैं। इन्हें हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कोस्टलाइन जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे है। कोस्टलाइन के बाद आप देख रहे हो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेरिटोरियल सी लिखा हुआ है। फिशिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे लोग ज़्यादातर। अब वो जो 24 नॉटिकल माइल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी उसको छोड़ दो। अभी सिर्फ आप देखो टेरिटोरियल सी, आपको समझ आया कि नहीं आया। इसी टेरिटोरियल सी के आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक आप इसे क्या बोलते हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भी हर देश को ही उस देश को ही बिलोंग करता है। जैसे मान लो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर जो है, उस पर पूरा का पूरा इंडिया का राज है, उस पर जो भी करना है इंडिया कर सकता है। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये भी इंडिया उसे ज़रूर यूज़ कर सकता है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। एकदम अंधाधुंध जो मन में आए वो ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा जुडिशियसली, थोड़ा समझदारी के साथ उन्हें यूज़ करना पड़ता है। और 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो ओशियन सी है, वो तो भाई ओपन सी पड़ता है। ठीक है, आपने कभी बॉलीवुड मूवीज़ में सुना होगा ना कि नेवी पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो क्रिमिनल जो है वो तो ओपन सी में फरार हो गया। सो दैट इज़ ओपन सी, जहाँ पर एक देश की जो है अपनी जुडिशरी, अपना पॉलिटिकल सिस्टम, अपनी अथॉरिटी काम करनी बंद कर देती है, बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स। सो दीज वर द रिसोर्सेज। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपने कितना काम किया हुआ है, कितने अच्छे से एक रिसोर्स को यूज़ किया हुआ है, राइट। सो द फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स एज अ नेम सजेस्ट, इसमें पोटेंशियल बहुत होता है कि हमारे काम आ सकता है, बट हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, हम इस पर पैसा ही खर्च नहीं करना चाहते हैं, वी आर टू लेजी। अब एग्जाम्पल में है हमारे पास में विंड एंड सोलर एनर्जी। भाई राजस्थान और गुजरात वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, बोले तो वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है कि लोगों को अपने घरों के कलर भी ब्लू करना पड़ता है। और तो और राजस्थान का एक शहर जोधपुर, उसे तो ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली घर ब्लू कलर्स के होते हैं। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान और गुजरात में इतनी धूप पड़ती है, बट फिर भी हम वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं, जबकि वो तो रिन्यूएबल रिसोर्स है इवन दैन।
तो ये हो गए आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, इन्हें हम बहुत यूज़ करते हैं, इतना यूज़ करते हैं कि एक्सप्लॉइट करने पर उतर आए हैं। कंजर्वेशन भी नहीं करते हम इसका, इनका हमने सर्वे भी कर रखा है, हमें ये भी पता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, किस क्वालिटी में पाए जाते हैं, सब पता है हमें, और इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड आयरन। नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है जिनके हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं, बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास इसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम बहुत बड़े स्केल पर पानी में से अलग कर पाएँ तो हाइड्रोजन हमारे एज अ फ्यूल काम आ सकता है, हम किसी भी जगह उसे यूज़ कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और रिसोर्सेज में तो यही होता है ना कि रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, पर हमारे पास तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, सो हाउ कैन वी यूज़ इट। सो दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज स्टॉक रिसोर्सेज। ऑलराइट, नाउ अब है रिजर्व्स। ये ऐसे रिसोर्सेज है जिन्हें हमने फ्यूचर के लिए बचा रखा है। फॉर एग्जाम्पल नदियाँ, कुछ नदियों को हम यूज़ करते हैं पर कुछ को हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रखा है, सो दैट विल बी योर रिजर्व रिसोर्सेज। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू।